हाँ जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारी आपसे बातचीत है या आज हमारी बातचीत उन एस्पिरेंट्स से है जो लेक्चरशिप की प्रिपरेशन से जुड़ना चाहते हैं। अब फिर वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स की हो सकती है या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप हो सकती है। इस समय हमारे पास ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट में कॉल आते हैं जो कई सारे तरह के कन्फ्यूजन्स उनके पास हैं। यदि आज हम उनके बारे में एक साथ बात करेंगे तो शायद आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला कन्फ्यूजन तो ये है कि दो कम्युनिटी हैं स्टूडेंट्स की वर्तमान में। एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके पास एमएससी भी है और बीएड है। एक ऐसी कम्युनिटी भी है जिनके पास केवल एमएससी है लेकिन बीएड नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं कि हमारे पास डिग्रियां भले ही कितनी हो लेकिन एक जॉब का रिक्वायरमेंट तो होता है। और जिस जॉब में आप जुड़ना चाहते हैं, लेक्चरर्स की जॉब की हम बात कर रहे हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात कर रहे हैं, वो एक गजेटेड ऑफिसर होता है, काफ़ी बड़ा पोस्ट होता है। तो उन दोनों एस्पिरेंट्स के लिए जैसे किसी भी लेक्चरशिप की एग्ज़ाम में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो एमएससी और बीएड है। तो जो स्टूडेंट इन दोनों डिग्रियों को रखते हैं वो तो एलिजिबल है ही, साथ साथ एक लेक्चरशिप का एग्ज़ाम ऐसा भी है जिसमें केवल और केवल एमएससी डिमांड की जाती है, बीएड का डिमांड नहीं होता। तो उन एस्पिरेंट के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही जल्दी उसका वैकेंसी अनाउंस होने वाला है। सबके बारे में बात करेंगे। कुछ उन एस्पिरेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जिनके कॉल सबसे ज़्यादा आते हैं कि सर हम एमएससी फाइनल ईयर में हैं, बीएड हमारा हो चुका है, तो क्या हम एग्ज़ाम में अपेयर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या इसका अपोजिट भी पॉसिबल है कि हमारा एमएससी हो चुका है लेकिन हम बीएड के फाइनल ईयर में हैं। तो लास्ट वाला कन्फ्यूजन सबसे पहले क्लियर करते हैं कि यदि आपका लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है, तो आप अपेयर होंगे, आप प्रिपरेशन को चालू करते हैं। अब बाकी के जो दो कम्युनिटी हैं, बाकी के जो दो लोग हैं जिसमें से एमएससी और बीएड किए हुए हैं, तो उनको ये तो पता ही चल गया है कि आप भारत के किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम में एमएससी बीएड के साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं या लेक्चरर बन सकते हैं। चाहे आप राजस्थान की बात कर लें, चाहे आप सेंट्रल के एग्ज़ाम केबीएस एनबीएस की बात कर लें, चाहे आप अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम एचटेट मतलब हरियाणा में जो एग्ज़ाम होती है लेक्चरशिप की, एमपी टेट जो मध्य प्रदेश में होती है, यूपी पीजीटी जो उत्तर प्रदेश में होती है, इन सब की बात भी कर सकते हैं। अब वो भी सोच रहे हैं सर हमारा भी कुछ नाम ले लो जिनके पास केवल एमएससी है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यूपी पीजीटी की है। यूपी पीजीटी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम में आपको बीएड का डिमांड नहीं है, आपके पास केवल एमएससी है तो भी आप उसमें एलिजिबल हैं। और उसके 3 फेज़ में एग्ज़ाम होता है, रिटिन, इंटरव्यू और जो तीसरा फेज़ है उसमें जो आपके पास डिग्रियां हैं उनका मार्क्स दिया जाता है। वैसे तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो यूपी पीजीटी का एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और कुछ बेसिक तो हम यहाँ भी देंगे, ठीक है। और तीसरी जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे कि हमारा जो नया बैच जो आ रहा है 20 फरवरी से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप के लिए, यूपी पीजीटी वगैरह के लिए, तो उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखें कि किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई होने के लिए उसके सारी चीज़ों को, जैसे सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आप बहुत अच्छे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अच्छा बनाना है, या कहें तो एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और यदि ऐसा कोई कन्फ्यूजन बनता है तो बनना भी चाहिए, क्योंकि आप प्रिपरेशन से जुड़ रहे हैं और जुड़ने से पहले यदि सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है, उसके रोड मैप के बारे में आपको पता है, तो आप बेहतर प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखें कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का डिमांड, ये बात बहुत ध्यान से समझना। कई सारे फ़ोन कॉल इस चीज़ के लिए हैं कि सर हमारे पास जेआरएफ नहीं है या हमारे पास जेआरएफ है, तो क्या इस चीज़ का बेनिफिट आरपीएससी में है या नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे कन्फ्यूजन है कि सर हम नेट का वापस प्रिपरेशन करें या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन से जुड़ें, क्योंकि आरपीएससी की वैकेंसीज़ को कई सारे लोग कम आंक रहे हैं कि सर ये तो बहुत कम वैकेंसीज़ है, हमारा कैसा इसमें हम कैसा सीट कवर कर पाएंगे या कैसा इसका तैयारी कर पाएंगे। तो उस चीज़ के बारे में भी हम धीरे धीरे बातचीत करते रहेंगे। पहली बात ध्यान रखें कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो नेट के टॉपिक्स हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या जो क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक हैं, परटर्बेशन थ्योरी, स्कैटरिंग थ्योरी, इनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
नेट के पेपर से जो आपने स्किल ली है न्यूमेरिकली अप्रोच की, ज़्यादा पढ़ने की, चीज़ों को समझने की, वो आपके काम आएगी। हालांकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक बहुत छोटा पोर्शन 10 क्वेश्चंस का ऐसा भी है जिसमें एमएससी आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो 11th 12th और बीएससी का है। चर्चा करते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो आपको 2 पेपर्स में देखने को मिलेगा। मतलब इसका एग्ज़ाम जो है 450 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का होगा? 450 का। 450 का जो मार्क्स है वो 2 फेज़ में आपको मिलते हैं। पहला एक होगा आपका फर्स्ट पेपर, और जो फर्स्ट पेपर है उसमें दुनिया की सारी चीज़ें डाल दी गई हैं। मैथ आपके पास उसमें है, रीजनिंग है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशनल मैनेजमेंट, हिस्ट्री, सारी चीज़ें हैं। करंट अफेयर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सारी चीज़ें इसमें हैं। और इसमें इन सभी चीज़ों से 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपको 150 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता है। बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास जो बैच है उसमें बच्चे पूछते हैं कि सर हम फर्स्ट पेपर को कैसे मैनेज करें, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, किसको पढ़ें, किसको छोड़ें, क्या करें, क्या नहीं करें। उनको लगता है कि सर इसमें कैसे व्यवस्था बैठेगा, कुछ भी तो नहीं छोड़ा है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। अपने काम का सामान उठा लो, बाकी का बाद में करना। काम के सामान से मतलब इसमें क्या आ रहा है? मैथ आ रहा है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है। 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन हैं 40 मार्क्स के। क्या कह रहे हैं हम? बात को ध्यान से समझें। इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है। ये चारों पोर्शन जो हैं वो 20 क्वेश्चंस के साथ आते हैं और 40 मार्क्स के आते हैं। ये कितने आसान हैं। स्पेसिफिक टॉपिक दिए हैं, इससे ज़्यादा एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना। और यदि इनको आप पढ़ोगे तो हमको ऐसा लगता है कि यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इनको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30 दिन लगते हैं। प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं तो मिनिमम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो होंगे, 20 भी हो सकते हैं। लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ भी था, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। 40 मार्क्स आए कि नहीं आए? ठीक है। अपॉर्चुनिटी देखो आप, एक जो है वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट। क्या है ये? एक बहुत नया सब्जेक्ट है और ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आरपीएससी के सभी एस्पिरेंट के लिए नया है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। तो जैसा तैयारी बाकी के लोगों का होगा वैसा तैयारी आपका होगा। और ये बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो एक स्पेसिफिक गाइडेंस में करोगे तो आप न्यूमेरिकल अप्रोच भी ले पाओगे। न्यूमेरिकल से मतलब क्वेश्चन भी कर पाओगे। इसमें आता क्या है सर? इसमें केवल 50 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स के आते हैं। हम ये कहें यदि इन छोटी छोटी 2 चीज़ों को जोड़ें तो 40 और 30 कितना हो गया? 70 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स हो गए? 70। काहे परेशान हो रहे हो फिर? कहाँ परेशान होने का ज़रूरत है? इसमें अभी हमने फिजिक्स नहीं जोड़ा। हमेशा 2 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, और यदि 2 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं तो 4 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। वो तो आप करोगे ही करोगे ना। करंट अफेयर यदि लास्ट के मंथ में भी पढ़ते हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 20 मार्क्स के। आप केवल उसमें से 3 क्वेश्चन तो बना सकते हो, 4 तो बना सकते हो, बन जाते हैं, कोई इशू नहीं आता। हिस्ट्री है, हिस्ट्री इतनी बड़ी है क्योंकि उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप वो टॉपिक पसंद कर लेना जिनसे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आता है। हालांकि हम फिजिक्स के लेक्चरर हैं या फिजिक्स के टीचर है, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बट ये भी तो नॉलेज है ना, इसी के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट पेपर को लेके इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। फर्स्ट पेपर को लेके आपको रणनीति के साथ तैयारी करना है, ये आपको क्वालिफाई कर देगा। एक बात आज सुन लो, कल सुन लेना, और हमेशा जब एग्ज़ाम दे दोगे तब रियलाइज़ करोगे। सिलेक्शन यदि होगा तो 450 में से जो सेकंड पेपर आ रहा है उससे होगा, मतलब फिजिक्स से होगा। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि इसमें मार्क्स मिनिमम होगा। हालांकि आजकल तो क्राइटेरिया भी थोड़ा चेंज कर दिया है, 40% मार्क्स लाना जरूरी है। वैसे गाइडलाइन आएगी उसकी, जब विज्ञप्ति आएगी उसकी एडवर्टाइजमेंट आएगा, लेकिन फिर भी मिनिमम मार्क्स तो इसमें आसानी से आ सकते हैं। अभी हमने इसमें हिस्ट्री नहीं जोड़ा। अब देखो टोटल मार्क्स कितना हो रहा है, अभी भी
80 मार्क्स हो रहा है आउट ऑफ 150। अभी भी 80 मार्क्स हो गया है, जबकि हिस्ट्री नहीं जोड़ा इसमें अभी हमने, ना तो पॉलिटी जोड़ा है, ना ज्योग्राफी जोड़ा है, ना हमने अभी इसमें केमिस्ट्री जोड़ा है, ना बायो जोड़ा है, कुछ नहीं जोड़ा। इसी वे में 80 मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम कुछ और ही है, हम चालू हिस्ट्री से करते हैं, यहाँ से क्यों नहीं करते? चाहे हिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करो या पॉलिटी में करो या मैथ में करो, नंबर तो सबके 2 ही हैं, तो मैथ रीजनिंग का पहले करो ना, क्योंकि हम साइंस वालों के लिए वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, बीच में हमको याद आ रहा है, हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी स्टूडेंट इस तैयारी में आरपीएससी की प्रिपरेशन में ऐसे ना जुड़े जो ये सोच के जुड़ रहा है कि सर मेरे पास तो जीआरएफ है, मेरे पास तो गेट है, मेरे पास तो नेट है, मेरा तो होगा ही होगा, या ऐसे एस्पिरेंट भी परेशान ना हो जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, तो सर क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आरपीएससी का डिमांड बहुत अलग है, इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका डिमांड ना तो नेट है, ना जीआरएफ है, ना गेट है, इसका डिमांड कंसिस्टेंसी है। आप लास्ट ईयर का जितने भी एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए हैं उनसे चर्चा कीजिए, उनका सर्वे कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जेआरएफ नेट गेट रखने वाले बहुत कम एस्पिरेंट है जो सिलेक्ट हुए हैं। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हमने पहले ही कह दिया कि वहाँ की स्किल्स आपकी काम आएंगी यहाँ पे। जो यदि आपने उन सारी चीज़ों का प्रिपरेशन कर रखा है, एमएससी को बहुत बेहतर तरीके से कर रखा है, तो उन 10 क्वेश्चन जो हैं एमएससी वाले वहाँ काम आने वाले हैं। लेकिन बीएससी 11 12th में आपको पर डे का पढ़ाई काम आएगा जो हम करवाने वाले हैं। बात को ध्यान से समझना। हम भी जेआरएफ थे तो ऐसा एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशन से जुड़े थे कि हमारा तो कंफर्म है, लेकिन हमको बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि उस एटीट्यूड को छोड़ के इसके अकॉर्डिंग हमको ढलना पड़ेगा, क्योंकि नेट का डिमांड बहुत अलग है। वो चाहता है, नेट क्या चाहता है कि 75 क्वेश्चंस को 3 घंटे के लिए आते हैं। 75 क्वेश्चंस में से करने कितने होते हैं? कम करने होते हैं। सी पार्ट में भी कम करने हैं, बी में भी कुछ कम करने हैं, ए में भी कुछ छोड़ने होते हैं। ठीक है, और वो ये चाहता है कि आप नेट के पेपर में से 3 घंटे में जितने मिनिमम सही क्वेश्चन करोगे तो आपका नेट क्वालिफाई होगा। मिनिमम सही से मतलब 75 में से आप 30 या 35 क्वेश्चन ठीक करके आ जाते हो तो आपका नेट हो जाता है। आमतौर पर ऐसा ही होता है। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं। लेकिन लेक्चरशिप के जितने भी एग्जाम हैं उसका डिमांड बहुत अलग है। वो चाहता है कि 1 मिनट है सर और 1 क्वेश्चन है। नवोदय का देखो आप, 180 क्वेश्चन 180 मिनट। मतलब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं इनका डिमांड क्या है? मिनिमम टाइम मैक्सिमम क्वेश्चन, और वो भी सही। तो इन दोनों में रात दिन का अंतर है। वापस रिपीट करें, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहते हैं कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सही क्वेश्चन करें, और नेट चाहता है कि आप 3 घंटे में मैक्सिमम टाइम में मिनिमम सही क्वेश्चन करें, क्योंकि नेट के क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, नेट के क्वेश्चन लंबे चलने वाले होते हैं, नेट के क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के होते हैं, जबकि इसके क्वेश्चन बहुत अलग टाइप के हैं। इस टाइप को समझना बहुत जरूरी है। बात आ रहा है, इस टाइप को समझ पाओगे तो सिलेक्शन बहुत बेहतर तरीके से होगा। कई सारे लोग कह रहे हैं सर इसमें वैकेंसीज कम है। काहे का कम है? क्यों कम है? दुनिया में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम राजस्थान का एक ऐसा एग्जाम है, दुनिया का मतलब सॉरी भारत में है, बाकी के अदर कंट्रीज की बात नहीं करेंगे। पूरे भारत में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हमने ऐसा देखा है जिसका सिलेबस इतना ब्रॉड है कि हर एक स्टेट का, सेंट्रल का, सारे लेक्चरशिप के एग्जाम का सिलेबस इसी में जुड़ के आता है या इसी में ही इंक्लूड है। कहने का मतलब सीधा सीधा, यदि कोई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करता है तो वो केबीएस में भी पेपर दे सकता है, क्योंकि उसका सिलेबस आरपीएससी से जुड़ा हुआ है, या आरपीएससी में वो सभी टॉपिक रखे गए हैं जो बाकी के सभी स्टेट्स में होते हैं। मतलब सबसे बड़ा सिलेबस किसका है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। 11th के फर्स्ट चैप्टर से लेके एमएससी के लास्ट चैप्टर तक सब कुछ है। एमएससी के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं या बीएससी के 3rd ईयर के लास्ट चैप्टर तक सारे हैं इसमें। 11th 12th का तो हर एक टॉपिक है, हर एक लाइन है। बीएससी में कुछ टॉपिक स्पेसिफिक कर रखे हैं, वो करने हैं, हालांकि बुक तो 9 है लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक स्पेसिफिक हैं, और एमएससी में भी कुछ ना कुछ सिलेबस दे रखा है जो भी बुक्स हैं उसमें, उसके हिसाब से। ठीक है, अरे कुछ आ रहा है समझ में? चलिए वापस भी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है, इसमें थोड़े से तरीके से करोगे काम, हालांकि इसके बारे में बीच बीच में बताते रहते हैं स्टूडेंट्स को, बट फिर भी ये काम हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड पेपर की। लोग हमसे भी पहले कहते थे और आगे आपसे भी कहेंगे कि सर सिलेक्शन के लिए तो फर्स्ट पेपर रिस्पॉन्सिबल है।
हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर सिलेक्शन के लिए चाहिए, लेकिन फर्स्ट पेपर ही चाहिए, ये बात गलत है। ये है, आप खुद ही आइडिया लगा लो। ये जो फर्स्ट पेपर है वो 150 मार्क्स का है और सेकंड पेपर है 300 मार्क्स का, और 2000 जो 18 की वैकेंसी थी अभी लास्ट वाली, इसकी कट ऑफ थी 272 आउट ऑफ 450। क्या पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि 450 में से केवल 272 पे सिलेक्शन हो गया। ये तो है 2018 की। 2015 की देखोगे तो 189 आउट ऑफ 450। ये लो जी, आया कुछ समझ में? फिजिक्स का जो पेपर हो रहा है ना सेकंड, उसके टोटल मार्क्स के बराबर ही कट ऑफ नहीं है। इसका मतलब जिसका फिजिक्स में बहुत अच्छा पकड़ होगा वो वहां पहुंच जाएगा। हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, देखो हम किसी सब्जेक्ट का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है, इतना पढ़ना पड़ता है, और कुछ उसमें आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि आपने जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आएगा। आपने जिन राजाओं के नाम, जिन राजाओं के जो काम पढ़े उसी में से क्वेश्चन आएगा। लेकिन फिजिक्स है भाई साहब, फिजिक्स में यदि आपने रोटेशन पढ़ लिया तो क्वेश्चन कंपलसरी, यदि आपने फ्रिक्शन पढ़ लिया तो क्वेश्चन कंपलसरी, यदि आपने एम्पलीफायर पढ़ लिया तो क्वेश्चन कंपलसरी, और आपसे होगा भी। टॉपिक पे यदि थोड़ा सा भी पकड़ है तो क्वेश्चन होगा। आरपीएससी का लास्ट ईयर का पेपर देखो आप, ज्यादा नहीं पूछते, ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं वो, क्योंकि हमारे पास देखो, हमको तो बच्चों के कंफ्यूजन फोन से ही पता लगते हैं। कई सारे कॉल आते हैं कि सर हम न्यूमेरिकल किस टाइप के कर रहे हैं, या किस टाइप के करने चाहिए, आईआईटी लेवल तक के करने चाहिए या नीट लेवल के करने चाहिए। जैसा डिमांड है वैसा करो, जैसा हम करवा रहे हैं वैसा करवाओ। कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादा बल्क लेवल के क्वेश्चन करोगे, नीट आईआईटी लेवल के क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम पेपर में तो कर ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि वहाँ तो 1 मिनट है, वहाँ तो 1 मिनट ही है। 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाए ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन हमको करने, क्योंकि यहाँ डिमांड चेंज हो गया है। आप एनबीएस का पेपर देखो, नवोदय विद्यालय का, जिसमें 100 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 100 मिनट होती हैं, बाकी का जो 80 क्वेश्चन हैं वो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी के आते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे एक, या बना भी चुके हैं। आप देखोगे तो फर्स्ट वीडियो में सारी एग्जाम्स के बारे में बताया गया है। और यूपी पीजीटी का तो अलग ही कहना है, 125 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 मिनट। ओहो, यूपी पीजीटी क्या डिमांड कर रही है? ये कर रही है कि 125 क्वेश्चन है आउट ऑफ 120 मिनट। 1 मिनट भी नहीं है साहब। इसलिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो प्रिपरेशन करता है उसको ये बात समझ लेना चाहिए कि आरपीएससी आपसे पढ़ने की पढ़ाई चाहती है, आरपीएससी आपसे कंसिस्टेंसी चाहती है, आरपीएससी आपसे टॉपिक के बारे में समझ चाहती है कि आपको टॉपिक आना चाहिए। आपसे बहुत बड़े टिपिकल और लेंदी क्वेश्चन की डिमांड नहीं करती, और यदि आता भी है तो आप एग्जाम पेपर में अटेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास केवल फिजिक्स नहीं है यहाँ पे, इसके अलावा आपके पास एजुकेशनल मैनेजमेंट मतलब फर्स्ट पेपर भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी भी है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो जो भी इस तैयारी से जुड़ना चाहता है वो एक बात ध्यान रखे कि इस तैयारी में हमको किसी भी स्पेसिफिक डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आप पर डे पढ़ाई कर सकते हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अब बात आती है मिनिमम वैकेंसीज की। देखो, आज हम आपसे कह रहे हैं जब रिजल्ट आए तब देख लेना। रिजल्ट जब आएगा ना तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जिनका आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या करते हैं कि वैकेंसीज की तरफ देखकर तैयारी करने की आदत बन चुकी है कि सर वैकेंसीज ज़्यादा हैं, जैसे सेकंड ग्रेड है। सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर देखो आप, टोटल जीके का है, ना मैथ मिलेगा, ना रीजनिंग मिलेगा, ना एजुकेशनल मैनेजमेंट मिलेगा, ना फिजिक्स मिलेगा, ना केमिस्ट्री मिलेगा, ना बायो मिलेगा, टोटल जीके। और सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर सिलेक्शन के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल है। सेकंड ग्रेड में जो सेकंड पेपर होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स से सेकंड ग्रेड देना चाहते हैं तो आपको कितना मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है? बीएससी तक का मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ता है। और फर्स्ट ग्रेड में बीएससी तक का फिजिक्स, जो आप जुड़े हुए भी हैं, जो आप पढ़े हुए भी हैं। इसके अलावा यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करते हैं तो यूपीपीजीटी का आप एग्जाम इससे दे सकते हैं। इसके अलावा आप केबीएस एनवीएस की जो वैकेंसीज बहुत नज़दीक हैं, जैसे कि हमने जानकारी मिली है कि 164 के आसपास केबीएस की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी से हो जाएगा। जिसका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का प्रिपरेशन अच्छा होगा वो उस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर पाएगा।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी लेक्चरशिप की वैकेंसी है, एचटेट में भी आती हैं। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो एक प्रिपरेशन से सॉल्व हो सकती है। लेकिन इसका उल्टा समझना, हमारे पास बहुत सारे बच्चे केबीएस के भी हैं, यूपी पीजीटी के भी हैं, तो वो ऐसा मत समझना कि हमको आरपीएससी का कोर्स क्यों नहीं दिलाया सर ने, या फिर हम आरपीएससी कोर्स में क्यों इनरोल नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं लें उसमें एडमिशन। देखो बात ऐसा है, यदि आपको पता है कि हमें केबीएस में जाना है तो आप आरपीएससी को परचेज ना करें। क्यों? क्योंकि केबीएस बिल्कुल बीएससी की डिमांड नहीं करता, वो 11-12 चाहता है, तो आप उसी को बहुत अच्छा बनाएं। यहाँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना बहुत ज़रूरी है, यदि उससे बाहर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी चलना बहुत ज़रूरी है। बीएससी की बुक तो खोल के बैठ गए, टॉपिकों को पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ना क्या है, याद क्या करना है, क्वेश्चन कहाँ से आता है। जैसे कोरिलेस फोर्स है, क्वेश्चन वहाँ से कंपलसरी है, अभी हमने बताया भी था, वो वीडियो अपलोड भी किया था, जिससे सबको बेनिफिट हो। मैकेनिक्स के क्वेश्चन लगभग फिक्स हैं, कोरिलेस फोर्स से आ रहा है। इसके अलावा कहाँ से आता है? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से आता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से आता है, टाइम डायलेशन से आता है, फिक्स है। इसके अलावा जो भी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, बाकी का जो भी है वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ से स्पेसिफिक आएगा, फिक्स है। अभी सेकंड जो पोर्शन है मैकेनिक्स का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले, कितना बड़ा है सर्किट एनालिसिस, काफ़ी बड़ा है, हमारे करीबन 15-16 लेक्चर्स में हुआ है। लेकिन हम कहें कि हमारे लेक्चर्स के लास्ट के जो 4-5 लेक्चर्स हैं जो थ्योरम पे बेस्ड है, उनको पढ़ लो, उनसे क्वेश्चन आने वाला है। तो ये पता होना चाहिए, एग्जाम को एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारा एक्सपीरियंस इसमें काम करेगा। आप लास्ट ईयर के पेपर देखो और देख के रियलाइज करोगे कि हाँ, इसमें स्पेसिफिक होके काम नहीं किया, किसी विशिष्ट या स्पेशल डायरेक्शन में काम नहीं किया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आया कुछ समझ में? चलिए और बात करते हैं। सेकंड पेपर जो 300 नंबर का है, इसमें 2 पोर्शन हैं, एक तो फिजिक्स का और एक है साइकोलॉजी का। ठीक है, साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी में आते हैं 30 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 60 मार्क्स के। ठीक है, और फिजिक्स में भाई साहब 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 120 मार्क्स के। कितने के? 120 मार्क्स के आएंगे। अब सॉरी, अरे क्या कर रहे हैं हम भी, 120 मार्क्स के का है 240 मार्क्स के। देखो इतने ज़्यादा नंबर है कि हमको संभालने में मुश्किल हो रहा है। 240 मार्क्स के क्या है, इसमें क्या है? देखो 120 जो क्वेश्चंस हैं सेकंड पेपर में, उसमें 55 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 11-12 के। किसके? 11-12 के, जिसको हम पीजीटी पार्ट कहते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पार्ट। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो पोर्शन है, इसका डिमांड आपको केबीएस में भी है, एनबीएस में भी है, यूपी पीजीटी में भी है, एचटेट में भी है, एमपी टेट में भी है, इन पोर्शन का डिमांड। ठीक है, हालांकि यूपी पीजीटी में कुछ टॉपिक अलग भी हैं जिसको हम करवा रहे हैं, एचटेट में कुछ टॉपिक अलग आते हैं, उनके बारे में आपसे बात करेंगे। ये जो है, इसके अलावा जो 55 क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे आपको बीएससी से। बीएससी की 9 बुक्स हैं, सारी बुक्स हैं उसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ईएमटी जिसके नाम से है, न्यूक्लियर है, सॉलिड है, एक ऑप्टिक्स है, सब है इसमें। कितने क्वेश्चन आएंगे? 55। और ये भी लगभग हम पहले से आइडिया लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से जैसे 7 और 8 क्वेश्चन मिलते हैं, मैकेनिक्स से 6 मिलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से 5 मिलते हैं, तो ये लगभग हमको आइडिया लग जाता है लास्ट ईयर के पेपर्स को देख के, या थोड़ा सा इस चीज़ का तो एक्सपीरियंस रहता है, तो इस चीज़ का फिक्स है। जैसे मैक्सवेल, अब हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की बीएससी की, तो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, क्वेश्चन आता है और बड़ा इजी क्वेश्चन आता है। 2 ही टाइप बनते हैं उसकी, दोनों टाइप हमने यूट्यूब पे डाल रखी है, 2 टाइप के क्वेश्चन बने हैं, वो आपको बता दिया। ठीक, इसके अलावा बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स और भी कई सारी जो हैं, बोस-आइंस्टीन है, फर्मी-डिराक है, मैक्सवेल है, इनसे एक क्वेश्चन बनता है, बनेगा, फिक्स है। ठीक है, लो टेम्परेचर प्रोडक्शन है, उससे भी बताया कि क्वेश्चन बनेगा। तो इस टाइप से हमको क्या है कि चीज़ों को स्पेसिफिक करके पढ़ना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, पहले ये अच्छे से करो, बाकी काम अच्छे से करते रहेंगे। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे तो काम चल सकता है। चलो और बात करते हैं, बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं, 50/50/110, मतलब 110 क्वेश्चन किसके हैं सर? एमएससी के। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि 10 में से 5 तो हर कोई बना लेता है, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेगा तो 5 क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। और जिसने नेट जेआरएफ का बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है वो आराम से 10 में से 10 भी बना सकता है। लेकिन कलाकार ऐसे हैं, वो पेपर सेट करने वाले 1-2 क्वेश्चन तो गलत डाल देते हैं।
पिछली बार भी आया था, एक लैग्रेंजियन का क्वेश्चन आया था, वो बहुत गलत डाल दिया था, मतलब उसमें कुछ मिस्टेक डाली थी। तो बात ऐसी है कि आप इसके 10 से 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी आते हैं, बहुत मुश्किल नहीं आते, बहुत ईजी चीज़ें पूछता है वो। मैं एमएससी में ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स से बहुत आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं, रमन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपकी क्वांटम थ्योरी से थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, और सिंपल सा लैग्रेंजियन इक्वेशन पूछेगा वो कि क्या होता है, और जो सर्किट्स हैं डिजिटल कि व्हाट इज़ द एनालॉग व्हाट इज़ द डिजिटल, इन दोनों में डिफरेंस का आ जाएगा, या आपसे फ्लिप फ्लॉप का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा QR और SR में क्या है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, ये आसान पोर्शन आता है। इसके लिए तो बच्चे निश्चिंत रहते हैं कि ये तो हो जाएगा, इसके लिए भी निश्चिंत होना पड़ेगा, इसका तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा पोर्शन है, और ये तो है ही अपने आप में बड़ा पोर्शन, क्योंकि देखो ध्यान रखना, यदि आप इसको बहुत अच्छा बना रहे हो, इसके साथ साथ ये दोनों मिलके तो आपको RPSC क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा बन रहा है तो इतने समझिए 2022 में आपकी जॉब लग जाएगी, यदि ये अच्छा है तो। क्यों? KBS में ये डिमांड है, NBS में ये डिमांड है, UPPGT में 80% ये डिमांड है, HTET में 80% ये डिमांड है, MPTET में 90% ये डिमांड है। तो कहने का मतलब इसको बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है, उसको भी बहुत अच्छा बनाना है, इसके बिना कभी भी RPSC क्वालिफाई नहीं की जा सकती, वो बनाना है। और हम इसको भी नज़रअंदाज करने के लिए कभी नहीं कहते, इसको हम थोड़ा सा हिस्ट्री को थोड़ा सा हम कह देते हैं, इसको नहीं भाई साहब, ये तो बहुत गजब का चीज़ है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम सेविंग है। क्या है? टाइम सेविंग, और क्वेश्चन दे के जाएगा काफ़ी अच्छे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको समझ के पढ़ना, यदि इसको रट के पढ़ोगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। ज़माना थोड़ा बदल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से नेक्स्ट लेवल के आने चालू हो गए हैं, जो आप रियलाइज भी कर रहे हैं आजकल गेट और नेट में, तो थोड़ा सा बढ़ गया है, पर होते ईजी हैं। यदि आप फर्स्ट गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो अपनी 11 से लेके MSc तक की फिजिक्स को अच्छा बनाते हैं, और बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आती हैं कि आप हमेशा कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। DSSP का वैकेंसी आया कुछ दिन पहले, पेपर शायद अभी उसका पेपर है, ठीक है, अप्रैल में आई थिंक, तो उसके कई सारे स्टूडेंट्स के कॉल थे, तो उनका कहना था कि सर लास्ट ईयर जो पेपर हुआ ना, उसमें हमसे BSc और MSc के क्वेश्चन भी पूछ लिए, जबकि सिलेबस में ऐसे पहले नहीं था, पहले तो 11-12 ही था, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी उसमें आ गए। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ के हम इतने प्रिपेयर हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि अब हमको कोई टेंशन नहीं रहता। फिर इस समय आपके पास जो कम उम्र के स्टूडेंट हैं, जो अभी हाल ही में BSc BEd किए हैं, सॉरी MSc BEd किए हैं, या जो MSc चल रहे हैं, वो स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी मेहनत करने का स्टेमिना काफ़ी अच्छा है, एनर्जी काफ़ी अच्छी है, फिजिक्स काफ़ी अच्छी है, तो वो आसानी से चीज़ को कवर कर सकते हैं। लेकिन डर इस बात का लगता है कि सर पुराने स्टूडेंट भी तो हैं जो लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन किए थे, अभी फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके सामने हम कैसे टिक पाएंगे? नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। आपकी मेहनत आप कीजिए, बाकी का सब ठीक हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास वो स्टूडेंट भी हैं, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि वो सिलेक्ट नहीं होंगे, भाई वो मेहनत करें तो वो भी होंगे। पहले उन्होंने मेहनत नहीं की होगी इसलिए वो पहले नहीं हुए। आप इस बार मेहनत कीजिए, आप भी इस बार होंगे। और चांसेस ऐसे होते हैं कि जो नई उम्र के स्टूडेंट हैं वो उनके सिलेक्शन के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं थोड़ा सा माइंड जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। छोटी उम्र में 22, 23, 24, 25 में ठीक उम्र काम करता है, तो आप तैयारी से जुड़ सकते हैं। हाँ, एक बात तो लास्ट में बतानी थी कि जो केवल MSc किए हुए हैं उनके लिए UPPGT गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ही नहीं, केवल फिजिक्स और फिजिक्स है। UPPGT का एग्जाम हमको ऐसा लगता है सर पूरे इंडिया में एक ऐसा एग्जाम है जो केवल फिजिक्स की डिमांड करता है, केवल MSc की डिमांड करता है। कहने का मतलब केवल आपके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए, बाकी का किसी भी डिग्री का जरूरत नहीं है। और आपको फर्स्ट पेपर का कोई ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन, मैनेजमेंट कुछ नहीं पढ़ना, केवल और केवल फर्स्ट फिजिक्स आपका सिलेक्शन करवाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा और फिर ये देखा जाएगा आपके पास कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं। जैसे BSc, जैसे आपके पास BEd है कि नहीं, उसका शायद 1 नंबर है। उसके बाद आई थिंक PhD है तो उसका भी कुछ नंबर है, M.Ed है तो उसका भी कुछ नंबर है, तो उनके कुछ नंबर जुड़ेंगे। जैसे हम आपको बताएं, आई थिंक UPPGT जो है 500 का पेपर होगा पूरा, 500 नंबर का, ठीक है। इसमें से
3 फेज में पेपर होता है, वैसे बेसिकली तो 2 फेज हैं, लेकिन तीसरा मान लेते हैं। पहले फेज में आपका जो है वो रिटन एग्जाम है, ठीक है। और रिटन एग्जाम में आपको बता दिया 125 क्वेश्चन है आउट ऑफ 120 मिनट में, और टोटल फिजिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल क्या है, फिजिक्स के क्वेश्चन है। और बहुत ऐसा नहीं है बहुत हार्ड एंड फास्ट आते हैं, यदि हम जो करवा रहे हैं या फिर 11-12 का जिसका बहुत अच्छा है वो इसका क्वालिफाई करवा देगा। हमने पिछली बार तैयारी भी करवाया था इसका। 125 आउट ऑफ 120, ठीक है। एक क्वेश्चन आई थिंक 3.4 इतने नंबर का आता है, और टोटल जो 125 क्वेश्चन हैं वो 425 मार्क्स के आते हैं। कितने, 425 मार्क्स के। ये जो सेकंड है, ये सेकंड पोर्शन, ये है इंटरव्यू का, और इंटरव्यू है आपका 50 मार्क्स का। कितने नंबर का, 50 नंबर का। यदि जिसका यहाँ बहुत अच्छा स्कोर है रिटन में, तो 50 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको मिनिमम मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स का मतलब जो डिग्रियों पे बेस्ड है, जैसे आपके पास बीएड है तो आई थिंक उसका 1% नंबर है, और आई थिंक यदि आपके पास एमएड है तो उसका भी शायद 2% नंबर है। ऐसा कुछ करके ये जो पोर्शन है ये वाला, ये 25 नंबर का है। कितने का है, 25 का। तो कहने का मतलब 425 प्लस 50, 475 प्लस 25, दैट इज 500। तो जो टोटल है वो कितने का है जी, 500 का। हम थोड़ा सा वापस बता दें, कोई बच्चा देख रहा हो अच्छे से, तो हमने बताया रिटन एग्जाम कितने का है जी, 125 क्वेश्चंस के साथ एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का है, तो ये है 425 मार्क्स का रिटन एग्जाम, केवल फिजिक्स। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और कुछ नहीं आ रहा है इसमें। सेकंड जो पोर्शन है वो है इंटरव्यू का, और इंटरव्यू का लास्ट ईयर हमने इसका प्रिपरेशन भी करवाया था, और हमारे यहाँ से बच्चे भी सिलेक्ट हुए थे। तो इंटरव्यू जो है वो 50 मार्क्स का है। इसके अलावा जो तीसरा पोर्शन है वो कौन सा है, वो है डिग्री के बेस पे, या इसको एक्स्ट्रा मार्क्स भी आप कह सकते हैं, जो आपको क्वालिफिकेशंस के बेस पे मिलेंगे, जिसमें आपका बीएड होगा, यदि है तो मिलेगा कुछ नंबर उसका। यदि आपके पास एमएड है तो उसका भी कुछ मिलेगा, मास्टर ऑफ एजुकेशन। यदि आपके पास पीएचडी है तो उसका भी कुछ नंबर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कहने का मतलब आप क्वालिफाई कर लोगे। इसके बारे में आपको समझा ही दिया। नए एस्पिरेंट ध्यान रखना, आप कितनी भी क्वालिफिकेशंस या कितनी भी डिग्रियाँ ले लें, लास्ट में जॉब का रिक्वायरमेंट तो होता ही है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। जितना जल्दी हम इन चीज़ों से जुड़ जाएंगे, मतलब डिग्रियाँ लेना भी ज़रूरी है, हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो पोस्ट है ये फिजिक्स की है, इसमें आपको अपना सब्जेक्ट छोड़ना नहीं पड़ रहा। यदि आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आप फिजिक्स सीखते हैं, और फिजिक्स को इन फ्यूचर में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है। हम चाहते हैं कि कुछ दिन तक आपको कुछ ऐसे ही स्ट्रेटजी वाले वीडियोस प्रोवाइड होंगे। फिजिक्स के तो आएंगे ही आएंगे, साथ साथ कई सारे कन्फ्यूजन्स के हैं, जैसे यूपी पीजीटी के बारे में हम स्पेशली अभी बताने वाले हैं आपको। और कल अनाउंसमेंट का लेक्चर भी आएगा, जिसमें हम आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो हमारा 20 फरवरी से कोर्स चालू हो रहा है, नया बैच, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट आपका चालू होगा, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच।